हाँ। सोमं नान्दिनो हृदि गावो नायवसेष्वा मर्यैव स्वोके मर्यैव स्वोके ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। आर्य समाज गोविंदपुरी का त्रिदिवसीय बहुत ही सुंदर दिव्य सभ्य और भव्य कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। 3 दिन तक चलेगा, जिसमें लोहड़ी भी आएगी, मकर संक्रांति भी आएगी और आज तो माता जीजाबाई का और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। माता जीजाबाई जिन्होंने शिवाजी को पैदा किया और शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले को फतेह किया, बहुत सारे किलों पर उन्होंने को विजय प्राप्त की। और स्वामी विवेकानंद जी ने, आज कहते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस उन्हीं के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने युवकों को तैयार किया। हमें आज इस दिवस से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी नई संतान को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, कितना अपनी वैदिक संस्कृति से परिचय करा रहे हैं, अपने यज्ञों की ओर, वेदों की ओर, योग की ओर लेकर के आ रहे हैं। आज हमें इस दिवस से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। समय समय पर सभी महान पुरुष आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, जैसी जिसके पास शक्ति होती है और जिस तरह की समाज को, राष्ट्र को जरूरत होती है, उस तरीका वो काम करके जाते हैं। हमारे जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती है, क्योंकि हमें उन्होंने वेद का ज्ञान दिया, हमें अज्ञान से, अंधकार से निकाल करके हमें प्रकाश की ओर वो लेकर के आए। लेकिन प्रत्येक महान पुरुष की जितनी जितनी अच्छाइयां होती हैं उन सभी को हमको ग्रहण करना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे देशभक्त हो, अब आप कहोगे देशभक्तों को उतना ज्ञान तो नहीं होता जितना ऋषि दयानंद को था, लेकिन काम तो उन्होंने देश के लिए बहुत किया, इसीलिए किसी न किसी में कोई ना कोई योग्यता होती है, उस योग्यता को हमको वर्ण कर लेना चाहिए। तो आज ऐसे दोनों महान पुरुषों को हम सभी कोटिशः नमन करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे गुण, महान गुण हमारे भीतर भी आए। आज का हमारा विषय था कर्ता भोक्ता साधन कौन किसका क्यों करे आराधन। इसका अर्थ होता है कर्ता, भोक्ता और साधन। ये जो सारा संसार है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। 3 चीजें कौन सी? पहली बोलिए ईश्वर, दूसरी जीवात्मा, तीसरी प्रकृति। कुछ लोग कहते हैं ये सारा संसार सिर्फ ईश्वर से बना है, कुछ लोग कहते हैं इसमें 2 ही तत्व हैं, जीवात्मा है और प्रकृति है ना। लेकिन वेद कहता है कि त्रैतवाद के सिद्धांत को मानने वाला है कि 3 चीजों से मिलकर के संसार बना हुआ है। तो ऋग्वेद के भीतर बहुत प्रसिद्ध मंत्र आता है, आज मैं उसी की व्याख्या करूंगी आपके समक्ष। सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषश्वजाते तयोरन्यः फलं स्वादुवहति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। वेद भगवान ऋग्वेद की वाणी क्या कहती है? ऋग्वेद की वाणी कहती है ये जो सारा संसार है 3 तत्वों से बना है, और इस मंत्र के भीतर जो मैंने पढ़ा है इसमें 3 तत्वों का जिक्र आ रहा है। आइए थोड़ा सा इस पर ही प्रकाश डाल लेते हैं। एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर 2 जीव बैठे हुए हैं, और किस भाव से बैठे हैं? मित्रता के भाव से बैठे हुए हैं, संयुक्त होकर के बैठे हुए हैं। जैसे एक वृक्ष के ऊपर एक बेल लिपट जाए, ठीक इसी प्रकार से बैठे हुए हैं।
एक तो उस वृक्ष के मीठे मीठे फलों को भोग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और एक सिर्फ मात्र दृष्टा बन करके देख रहा है। तो जो वृक्ष है, इस उपमा को समझिए, जो वृक्ष है वो तो सारा संसार जिस प्रकृति से बना है उसके कारण है। ठीक, प्रकृति हमारी माता है, अगर प्रकृति नहीं होगी तो ये संसार नहीं बनेगा। देखिए, एक घर का निर्माण होता है, घर का निर्माण करने के लिए 3 चीज चाहिए। घर क्यों निर्माण हो रहा है, इस प्रश्न को मन के अंदर उठाइए। घर निर्माण हो रहा है उस रहने वाले के लिए, और किससे निर्माण हो रहा है? ईंटों से, रोड़ी से, गारे से, सीमेंट से, इनसे निर्माण हो रहा है। लेकिन बनाने वाला कौन है? कारीगर, जो बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इस संसार को बनाने में भी 3 कारण है। बोलिए मेरे साथ, निमित्त कारण, जो ईश्वर है, जिस मेटेरियल से इस संसार को बनाया गया है वो प्रकृति माता है, वो, और जिसके लिए बनाया जा रहा है वो जीवात्मा है। ये हमारा वेद का सिद्धांत है, त्रैतवाद का सिद्धांत है। बिना 3 तत्वों के ये संसार होने का कोई प्रयोजन नहीं था। आप कहो कि जीवात्मा नहीं हो, प्रकृति नहीं हो, तो फिर कौन किसके लिए बना रहा है? ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है? ईश्वर कैसा है? अगमो धीरा अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। तो कहा गया कि उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, वो अपने लिए संसार को क्यों बनाता? कोई चीज किसी बनाता है तो वो सिर्फ अपने लिए बनाता है क्या? वो जीवात्मा तो ऐसा कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, परमात्मा सुखकारी है या दुख देने वाला है? सुखकारी है ना? हम सब यही तो कहते हैं। फिर जब दुखी हो जाते तब क्या कहते हैं? परमात्मा तूने मेरे ही पल्ले में सारा दुख भर दिया, यही कहते हैं ना। कितना दोष बड़ा मर देते हैं उसके सिर पे, जबकि वो सुख देता है। ये सारा संसार उसने हम जीवों के सुख के लिए बनाया है, हम जीवों को भोग दिलाने के लिए बनाया है, हम जीवों को मोक्ष प्रदान करने के लिए बनाया है। अच्छा एक बात और है, ये जो मनुष्य की गाड़ी है ये भोग भी करती है और मोक्ष भी करती है, लेकिन पशु पक्षी सिर्फ भोग करते हैं। इसीलिए मनुष्य की जो गाड़ी मिली है, बड़े हम सौभाग्यशाली हैं। मैं सबको एक बात कहा करती हूँ, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत में जन्म हुआ, जिससे हमें ये अध्यात्म की शिक्षा मिल रही है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आर्य समाज मिला, जिससे हम वेद वेदांगों को पढ़ पा रहे हैं, कि हमको महर्षि दयानंद सरस्वती मिले, जिनके कारण हम पैरों की जूती नहीं कहे जा रहे हैं, जिनके कारण हम पाखंडों में नहीं गिर रहे हैं, है ना? हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का चोला मिला। अगर मनुष्य का चोला नहीं मिलता तो हम पशु पक्षियों की भांति सिर्फ भोग कर रहे होते, कभी भी अपने कल्याण की सोच ही नहीं करते। मात्र 4 काम करते, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेत पशुवीनराणाम्। सिर्फ 4 काम करते, भोजन कर लेते, तो सब पशु पक्षी यही करते, हम भी यही करते। नींद नहीं लेते, सो लेते, थक लेते, भयभीत हो लेते एक दूसरे से, बस यही करते। पशु भी पक्षी भी अपने से बड़े पशु पक्षी को देखकर, व्यक्ति को देखकर डरते हैं, यही काम हम भी करते हैं। मैथुनं च संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, जैसे पशु पक्षी करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम भी करते हैं। अगर हमने इन चारों चीजों से उठ करके अगर कोई विशेष काम नहीं किया, अब आप कहोगे विशेष काम क्या है? ये 4 तो सारा संसार ही कर रहा है, तो विशेष क्या है? ये जो आपने यज्ञ किया है, ये कर्म यही आपको स्वर्ग तक ले जाने वाला है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं स्वर्ग कामो यजे, जिसको सुख चाहिए वो यज्ञ किया करे। आप देखो इस परमात्मा ने संसार को क्यों बनाया? हम जीवों को सुख देने के लिए। तो जो मनुष्य का चोला मिला, हमारे 50% कर्म तो
और 50% कर्म हमारे खराब थे, इसीलिए हमको मनुष्य का चोला मिल गया। जितने भी पशु पक्षी की योनियां हैं वो 50% कर्म से नीचे वाली है, अच्छे वाली, मतलब हमने बुरे कर्म 75% करे, 25% अच्छे कर्म। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए, है ना, तो हम क्या करें, नित्य प्रति यज्ञ कार्य तो करते ही रहें, लेकिन यज्ञ कार्य के साथ साथ भगवान की उपासना भी करें और निष्काम कर्म भी करें। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की कामना के लिए, ईश्वर प्राप्ति की कामना की करने के लिए किया गया कार्य निष्काम कर्म कहलाता है, और संसार की कामना से किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है। तो ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया, पशु पक्षियों में इतना ज्ञान नहीं है ना, मन नहीं उनके पास हमारा जैसा, बुद्धि नहीं, 5 चीजों से हम अलग है। हमारा जैसा पशु पक्षियों का मन नहीं है, वो बस अपने तक सीमित रह सकते हैं, हम विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं, वो अपना घोंसला बना सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए सो सकते हैं, जग सकते हैं, है ना, खा पी सकते हैं, बस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने हमको उत्तम मन दिया और निर्णय करने के लिए उत्तम बुद्धि दी और बोलने के लिए उत्तम वाणी भी दी। पशु पक्षी बोलते हैं क्या? उनका व्यवहार कैसे होता है सोचो। अगर वो बोल सकते तो कभी डंडा नहीं खाते, कोई उनको मार नहीं सकता था, वो डंडा उठाते, अगर उनके पास मन बुद्धि होते डंडा उठाते और व्यक्ति को ही मार देते। नहीं है उनके पास हमारा, उनको ये विशेष योग्यता किसको दी है और किस लिए दी है? इसलिए दी है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे मुझ पिता को प्राप्त करो, और इसके लिए तुम्हें मनुष्य का चोला दिया है। तो परमात्मा ने ये सृष्टि किसके लिए बनाई? सुख प्राप्त करने के लिए, सभी जीवों के लिए बनाई। लेकिन जिन्होंने बुरे काम किए वे पशु पक्षी बन गए, जिन्होंने अच्छे काम किए वे मनुष्य की योनि को प्राप्त कर गए। यही बात सुन लीजिए कि ये जो अच्छा काम है मात्र एक यज्ञ कर्म। अच्छा, कितने बहन भाई हैं जो नित्य प्रति अपने घर में यज्ञ करते हैं? तो तीन माताएं हमारी, इनके लिए एक बार तालियां। और हम चाहते हैं कि जो 30 माताएं हैं या भाई बहन बैठे हैं पीछे वाले भी, वे भी नित्य यज्ञ करें। देखो, जब मैंने यज्ञ को स्तुता मया तक पढ़ा, अगले ने स्तुता तक पढ़ा, मात्र 16 मिनट लगे थे। मात्र मैंने घड़ी देखी थी, 16 मिनट लगे थे सिर्फ यज्ञ जहां से प्रारंभ किया आचमन से लेके, मात्र 16 मिनट अगर आप इस यज्ञ कार्य में खर्च नहीं कर सकते, जिससे कि परमात्मा ने आपको यज्ञ के लिए बनाया है। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको, 3 ही आश्रम ऐसे हैं जो यज्ञ कर सकते हैं, सन्यासी के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आज सन्यासियों को अपने झोलों को लेके कहां पहुंचना पड़ रहा है? गृहस्थियों के पास। उनको सिखाया जा रहा है कि भैया तुम यज्ञ कर लिया करो। क्यों? क्योंकि यज्ञ में सुख है। अगर आप ये यज्ञ नहीं करोगे ना, आपको उत्तम अन्न नहीं मिलेगा, उत्तम जल नहीं मिलेगा, उत्तम वायु नहीं मिलेगी, है ना, फिर उत्तम विचार मिलेंगे। आप आत्महंता हो जाओगे, आत्महंता नहीं बनोगे। और हमको बोलिए क्या बनना है? जब मनुष्य की बुद्धि मिली है तो आत्महंता बनना है, आत्महंता नहीं। हंता कहते हैं हत्या करने वाले को, जो सुसाइड कर लेते हैं लोग। बताइए कितने पुण्य आपने कर्म किए, कितने आपने यज्ञ कर्म किए, तब जाकर को तो आपको ये मनुष्य की गाड़ी मिल गई। अब इस बार तो मिल गई। अगर अब भी आपने नहीं चेते, अब भी आपने नित्य प्रति यज्ञ की ज्योति घर में नहीं जलाई। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें जब 16 आहुति लगाओगे ना तो थोड़ा सा घी लगता है। मैं नित्य यज्ञ करती हूँ ना तो थोड़ा सा घी लगता है, थोड़ी सी 8 समदा लगती है बस टोटल, और पतली पतली समदा, छोटा यज्ञ होता है, इतना लगता है। और विचार कितने शुद्ध होते हैं। जब मैं मंत्र पढ़ती हूँ तो मंत्रों का अर्थ समझती हूँ, मंत्रों का अर्थ समझती हूँ, भाव समझती हूँ। जब भाव उठाती हूँ तो वो वाणी को करते हैं, जब वाणी को करते हैं तो व्यवहार हो जाते हैं। और जब व्यवहार इतना याज्ञिक हमारा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है, तो सोचिए कि मैं अपने जीवन का कल्याण कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और साथ साथ संध्या और 2 टाइम की 1 घंटा हो जाए, उपासना और 1 घंटा हो जाए, तो बताइए फिर मनुष्य का जीवन फिर कल्याण करे को प्राप्त होगा या नरक में जाएगा? स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। अच्छा, स्वर्ग तो सभी चाहते हैं, बताइए स्वर्ग सब चाहते हैं? चाहते हैं क्या? कुछ लोग तो यूं डर के नहीं बोल रहे हैं कि स्वर्ग का मतलब होता है कि मरे।
स्वर्ग का मतलब होता है सुख। जो अभी आप उत्तम घर में जन्म लिए हो, उत्तम धन दौलत आपके पास में है, तो आप स्वर्ग में रह रहे हो। आपकी उत्तम संतान है, आपकी उत्तम बात मान रही है, तो आप स्वर्ग में रह रहे हो। वे लोग नरक में रहते हैं जहां पर लड़ाई है, झगड़ा है, परस्पर राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कटुता है, निंदा है, चुगली है, एक दूसरे से नित्य प्रति झगड़ रहे हैं। वे लोग कहाँ रहते हैं? नरक में रहते हैं। तो अब आप ये बताइए, स्वर्ग आप बोल देना हाँ, स्वर्ग सबको चाहिए। अब सबने बोल दिया कि ये पता चल गया कि मरने की बात स्वर्ग की नहीं है। मरने की बात कहाँ की है, मैं आपको बताती हूँ। जब इस शरीर को छोड़ देंगे, आप जीवन मुक्त हो जाओगे ना, तब आप इस चोले को छोड़ करके ईश्वर के आनंद को प्राप्त करोगे। उसका नाम है अपवर्ग। बोलिए अपवर्ग। अ माने अभाव, बोलिए अ माने अभाव नहीं, क्या नहीं? पवर्ग नहीं। पवर्ग क्या होता है? कवर्ग बोलिए क ख ग घ चवर्ग बोलिए छ छ ढ ढ य। अपवर्ग बोलिए प फ ब भ म। ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये हमने तो बचपन में पढ़ी थी, लेकिन अब क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए। सुनिए, प से बोलिए पाप पुण्य। पाप पुण्य मिलता है हमको सकाम कर्म करने से। जब शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है, अशुभ कर्म करते हैं तो पाप मिलता है। ईश्वर इन पाप पुण्यों से रहित है, वो नहीं करता। ठीक, और हम पाना चाहते हैं किसको? ईश्वर को। जब ईश्वर को पाना चाहते हैं तो ईश्वर वाले गुण लेंगे ना। वो कैसा है? महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? क्लेश कर्म विपाका शयी अपराभिष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। जो परमेश्वर का कैसा है? क्लेशों से रहित है। अब क्लेश कौन से होते हैं? अविद्या क्लेश, अस्मिता क्लेश, राग क्लेश, द्वेष क्लेश, अभिनिवेश क्लेश। ये पंच क्लेश होते हैं हमारे। ये महर्षि पतंजलि हमको सिखाते हैं योग दर्शन के भीतर। तो हम अगर चाहते हैं ईश्वर को पाना, तो सबसे पहले किस पर वार करेंगे? अविद्या पे। अविद्या पे वार कैसे होगा? घनघोर अंधेरा है, एक पावर का बल्ब जला देंगे तो अंधेरा भाग जाएगा। तो हम भेड़ का पठन पाठन कर लेंगे तो हमारा भी अंधेरा भाग जाएगा। कितनी सरल, कितना सरल फंडा है। लेकिन आप में से हाथ ऊपर करेंगे, कितने लोग वेद पढ़ते हैं? एक बस एक आनंद जी, दो, और आप तीन, और आप चार, पांच, छह। बहुत बढ़िया, तालियां। कम से कम यज्ञ से वेद स्वाध्याय करने वाले लोग अधिक हैं। तो बहन जी, मैं माताओं एक बात पूछना चाहती हूँ, वेद में ये नहीं लिखा क्या यज्ञ करो? जब आप वेद पढ़ते हो और जीवन में लाते नहीं हो, तो मैं नहीं मानती आप पढ़ते हो। तो मैं नहीं मानती आप पढ़ते हो। अगर आप वेद सही मायने में पढ़ते हो तो आप यज्ञ करते हो। बहुत से लोग कहते हैं हम राम जी को मानते हैं। मैंने कहा नहीं मानते। बोले कैसे? कह रही मैं तो बताओ कैसे मानते हैं? बोले हम राम जी को मानते हैं, राम हमारे आदर्श थे। मैंने कहा उनकी बात मानते हो? तुम कितना झगड़ा करते हो भाई भाई में, है ना? एक आदर्श पति थे, पिता के आदर्श, आदर्श भाई थे, सब कुछ उनके भीतर आदर्श ही। एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। फिर आप मानते हो? आप राम को मानते हो, राम की नहीं मानते। इसलिए आप सही ऐसे वेद आप पढ़ते हो, लेकिन वेद की नहीं मानते। वेद को जानना तो प्रारंभ कर दिया, पढ़ना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन वेद की नहीं मानते। तो हमारा विषय था कर्ता। कर्ता कौन है इस संसार का? ईश्वर। अच्छा, और भोक्ता कौन है? जीवात्मा। और साधन क्या है? प्रकृति। साधन क्या है? प्रकृति। अब जीवात्मा को भोग करने के लिए, जैसा कि मैंने मंत्र में पढ़ा, द्वासपर्णा सहजा सखाया, कि जीवात्मा फलों का भोग कर रहा है और परमात्मा उसको देख रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको चोला धारण करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं जी नहीं, मनुष्य का जो स्त्री है वो स्त्री बनती है, पुरुष है वो पुरुष बनता है। तो ऐसे लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि वो वेद के पास नहीं है, इसलिए वो इस बात को कहते हैं। वो समझते हैं इस शरीर है ना, ये शरीर वैसा की वैसा ही हमको मिल जाता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर तो जल गया, अमर कौन है? नैनं चिन्तन्ति सहस्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः।
ये आत्मा तो अजन्मा है। जब ये मरती नहीं है तो क्या मरता है? ये शरीर मरता है। जो जन्म लेता है वही मरता है। तीन चीजें लाती है, तीन सत्ता लाती है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति भी जन्म नहीं लेती। अब आप कहोगे जो सारा संसार है, आपने अभी तो बताया था प्रकृति से बना है, और अभी आप कह रहे हैं अपनी बात को पलट करके कि जो जन्म लेता है वही मरता है, जिसका जन्म नहीं होता वो नहीं मरता। तो ये जो सारा संसार है वो प्रकृति से बनाया है, तो जो विकृति है वो मरती है। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, बोलिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण कभी भी नहीं मरते। हर वस्तु के भीतर, हर व्यक्ति के भीतर, हर स्थान के भीतर ये वैसे की वैसे बने रहते हैं। हम मनुष्यों में भी किसी में सतोगुण की मात्रा अधिक, किसी में रजोगुण की मात्रा अधिक, किसी में तमोगुण की मात्रा अधिक। अब ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो याज्ञिक होगा, धर्म कार्य करेगा, परोपकार के काम करेगा, ठीक। और जो रजोगुणी होगा वो कभी तो परोपकार के काम करेगा लेकिन कभी नहीं करेगा, वो चंचल होगा। कभी मन आया कर लिया, कभी मन आया नहीं, या चलो आज पिक्चर ही देखे आते हैं, वो यज्ञ तो अमृतोची करते हैं, ऐसे करेगा वो। मनुष्य का यही तो स्वभाव है। जो देवता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं मुझे तो करना ही करना है यज्ञ, है ना। और जो तमोगुणी होगा वो यज्ञ करेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, अधर्म करेगा, राक्षस बना उठा लेगा। तो ये संसार में ये तीन गुण फैले हुए हैं, सारा संसार इन तीन गुणों से बना हुआ है। अब मात्रा की गड़बड़ स्वतंत्रता से जीवात्मा कैसा है, स्वतंत्र है कर्म करने में। हम लोग कर्म करने में स्वतंत्र है। तो जब कर्म करने में स्वतंत्र है तो हम सतोगुण को बढ़ा सकते हैं, रजोगुण से तमोगुण में जा सकते हैं, है ना, और रजोगुण से सतोगुण में भी जा सकते हैं। या तो हम नीचे भी गिरने का हम पे अधिकार है और ऊपर भी उठने का हम पे अधिकार है। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि हम लोग ऊपर उठे, पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक। अभी हमने दीपक जलाया था, क्या कहा, भूभुवः स्वः, पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक से दिव्य लोक तक बढ़ने वाले बने, ठीक। तो ईश्वर ने ये जो संसार बनाया हम जीवों के सुख के लिए बनाया, हम भोग तो करें ही, साथ साथ त्याग पूर्वक भोग और करें, खिला करके खाएं, पहना करके पहने। अब जैसे सर्दी कितनी भयंकर है, देखो, अगर हमने थोड़ा सा भी यज्ञ मात्र, ये तो अग्निहोत्र है, इस यज्ञ का नाम क्या है, लेकिन यज्ञ तो मैथी में 5 बताए हैं। एक ब्रह्म यज्ञ जिसको तुम सुबह करते हो, उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करते हो ना, संध्या करते हो, संध्या के हमारे समाज में संध्या करते हैं, बाकी के लोग वैसे ही ध्यान कर लेते हैं, अपना अपना सबका है। लेकिन अगर आप संध्या से करोगे तो आपको शुद्ध ज्ञान होता चला जाएगा। तो जब शुद्ध ज्ञान होता है तो शुद्ध कर्म करते हैं। जब व्यक्ति के शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म मिल जाते हैं तो शुद्ध भक्ति फटाफट पैदा हो जाती है। आज हमारी भक्ति सही नहीं है, हम पूरा पाखंड कर रहे हैं, आंख मूंदते हैं और ध्यान, ओम 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 ओम, रसोई में से दूध तो नहीं निकल गया, ओम 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 ओम, दुकान में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, नौकर चोरी तो नहीं करके ले गया, ओम 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 ओम, और देवरानी ने मेरे बच्चे को तो नहीं पीट डाला, ओम 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 ओम, जिठानी ने मेरे बच्चे को तो नहीं गिरा दिया। बस यही तो कर रहे हैं हम। अगर हमको शुद्ध ज्ञान होगा कि इन मंत्रों का अर्थ क्या है, इसीलिए आप वेद पढ़ते हो, इन मंत्रों के अर्थ जानो। जैसे अभी मैं बता रही थी ना आपको त्रयंबकम की बात, ऐसे ही आप एक मंत्र पकड़ लो, ज्यादा मंत्रों के चक्कर में मत पड़ो। गायत्री मंत्र का, क्योंकि आप जिस आयु वर्ग के हैं आप एक मंत्र पकड़िए, है ना, गायत्री मंत्र पकड़िए, उसका अर्थ कल मैं विस्तार से आपको लेकर के चलूंगी, कल बताऊंगी उसका अर्थ, क्योंकि अब समय कम हो रहा है तो इसीलिए अब मैं कुछ थोड़ी सी बात बता के अपनी वाणी को ज्ञान दूंगी, और एक गीत भी सुना दूंगी अपना लिखा हुआ, जिससे आपको आनंद भी आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि कर्ता, कर्ता कौन है, ईश्वर, इस संसार का। भोक्ता कौन है, जीवात्मा, और साधन क्या है, प्रकृति। अगर हमको इस साधन का सही प्रयोग करना आ जाए, सही प्रयोग करना है, बस कुछ नहीं करना, यही आपका असली ज्ञान होगा। मेरी माता जी है, मुझे नित्य पद चरण छूने हैं माता के, ये शुद्ध ज्ञान है। मुझे नित्य पद से आशीर्वाद प्राप्त करना है, मेरी माता जी है। मेरी माता जी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आपके घर की माता है तो वही आपकी माता है। जहां जहां आपको इस आयु वर्ग की माता मिलती है वो आपके लिए पूजनीय होनी चाहिए। आपकी सास आपकी माता है, आपकी जेठानी आपकी माता है, आपकी माता आपकी माता है, आपकी मासी आपकी माता है, आपकी मामी आपकी माता है, पड़ोसी की मासी मामी भी आपकी माता है। इसीलिए
ये शुद्ध ज्ञान है। तो जो वस्तु जैसे ये लोटा है, इसका प्रयोग पता होना चाहिए। ये जल देने के लिए, किसको जल देने के लिए? किसी प्यासे को पिलाने के लिए या किसी पौधे में जल डालने के लिए, तब तो इसका सही प्रयोग है। अगर आपने किसी गुस्से वाले व्यक्ति के ऊपर जल ऊपर से मार दिया तो इसका सही प्रयोग होगा? शुद्ध ज्ञान ये नहीं है। इसलिए ये जो साधन प्रकृति रूपी माता आपको मिली है, प्रकृति इस संसार के रूप में, इस पूरे संसार के जितने पदार्थ हैं, सूर्य का उपयोग लो ना, विटामिन डी लो, धूप में निकलो, कितनी सर्दी पड़ रही है, कंबल बांटो ना, जो लोग ठंड में सिकुड़ रहे हैं उनको ले जा रहे हैं करके। हर आस पास से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, श्रावणी पर्व हो, जितने भी पर्व हो, वहां पर साधन का प्रयोग करिए ना। आपके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है। किसी के पास धन है, धन का प्रयोग करें। किसी के पास वस्त्र बहुत है तो वस्त्रों का अलमारी भरी पड़ी है, खोल के देखना आप अपनी, पर आलस्य के मारे वो भी नहीं खुलती है। अगर आप खोलोगे तो जो कपड़े आपने 20 वर्ष से नहीं पहने वो भी आपके संदूक में रखे हो। आज वो कपड़े ले जाकर के आपने ऐसे लोगों के ऊपर ढके होते तो आप सही मायने में प्रकृति का इस साधन का उपयोग करने होते। मैं आपको वो बात बता रही हूँ, कैसे किसका क्यों करें आराधन। इस साधन का उपयोग करना सीखिए। आप भोक्ता हो, मात्र भोक्ता करने का मतलब भोग करना नहीं है। आप मोक्ष के पद को, आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो। ईश्वरीय आनंद किसमें है? दूसरों को सुख पहुंचाने में ईश्वरीय आनंद है। इसलिए खोलिए अपने घर को, देखिए कौन से कपड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखो अगर आपके पास शक्ति है नए कपड़े देने की, नए बांटिए। मैं तो कहूंगी पुराने हैं उनका प्रेस कर दीजिए, धो लीजिए उनको बांट दीजिए। कुछ लोग वो भी पहन लेते हैं, हम नहीं पहनते, हमसे तिरस्कार हो गए हैं, वो पहन लेते हैं, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चे पढ़ाने हैं उनको फीस दे दो, बेचारों को फीस नहीं है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि आप उपकारी हो सकते हो, आप याज्ञिक हो सकते हो। यज्ञ का मतलब मात्र एक यज्ञ नहीं है, ये तो है ही अग्नि हो। तो अग्नि में आहुति तो लगानी लगानी है, क्योंकि इस अग्नि में आहुति लगाने के बाद में आपके शत्रु हो या मित्र हो, सब तक ये आहुति पहुंच जाती है। तो जो करता है ईश्वर, उसने ये सारी संसार इसलिए बनाया, तेन उन्नीता, त्याग पूर्वक भोग करते चलो। एक बूढ़ी माता हमारी बगल में रहती है, वो मजदूरी कर रही है बहन जी, और वो उसको 100 रुपए मजदूरी के मिलते हैं। मैंने पूछा, मैंने उसको मालिक को कहा तो बहुत कम पैसे देते हैं उसको, 200 दे दो तो इसको और अच्छे से अपने बच्चों को पहना लेगी, खिला लेगी। तो कहती बहन जी मैं तो इसी में खुश हूँ, वो इसी में खुश हूँ। तो मैंने कहा बहन आपके 100 रुपए में से कितने खर्च हो जाते हैं? तो कह रही मैं 50 रुपए खर्च करती हूँ। मैंने 50 में से भोजन बन बोले बन जाता है, रोटी खा लेते हैं हम चिपड़ी और मतलब बन जाता है हमारा, खा लेते कभी मिर्च से खा लेते हैं, चार से खा लेते हैं। तो मैंने कहा बाकी पैसे आप जमा करती जाती हैं? 50 रुपए नहीं, बोले 10 रुपए में निकालती हूँ। 100 रुपए कमाने वाली महिला कह रही है मैं 10 रुपए निकालती हूँ, 50 खर्च करती हूँ, 60 बचे कितने? 40 जमा करती है। कहती मैं अड़ी बिड़ी के लिए खर्च वो जमा कर लेती हूँ कि कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं जोड़ती चली जाती हूँ। हम में से 1 लाख रुपए महीने तो सभी कमाते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। कई लोग 2 लाख भी कमाते हैं। अगर 1 लाख में से 10,000 रुपए निकालेंगे तब उस बुढ़िया की बराबरी पाएंगे। क्या हम 10,000 रुपए रोज निकालते हैं? क्या उन गरीबों के ऊपर हम, मैं तो कहती हूँ साल भर में भी एक बार इस ठंडी के मौसम में 10,000 के कंबल बांट सकते हैं। एक साल में तो हम 10 लाख कमाएंगे, अगर 1 लाख महीने को बांटेंगे तो 12 लाख कमाएंगे। और 12 में से अगर हमने 10,000 के भी कंबल नहीं बांटे, मैं तो कहती हूँ उसके बुढ़िया के हिसाब से तो आपको 1,20,000 के कंबल बांटने पड़ेंगे चाहिए ना। बताइए वो पुण्य पा रही है या हम पुण्य पा रहे हैं? वो पुण्य पा रही है। मैंने उससे शिक्षा ली, मैंने कहा जो भी त्योहार आएगा, जो भी होगा परिवार में, हम ऐसी जगह पर जाएंगे और जो हमसे यथाशक्ति बनेगा, जो बनेगा वो हम उसको करके अवश्य आएंगे उनके साथ। अभी हम दीपावली में गए, वहां पे जाकर के हमने 5 कार्टून खरीदे, दिए खरीदे हमने 5 कार्टून, हम 4 लोग मिले, दिए खरीदे और उसके बाद में हमने कैलेंडर खरीदे। 1 वर्ष तक के कैलेंडर उनके घर में लगाने के लिए हमने कैलेंडर खरीदे, 300 कैलेंडर लिए। इस तरीके से 500 दिए लिए, 300 कैलेंडर, और हमने गजब के डब्बे लिए, गजब के लिए डब्बे लिए हमने 100। इस तरह से हमने सबको इतना आनंद, इसको इतना आनंद आया। मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, मैं प्रेरणा के लिए कह रही हूँ। आप एक बार करके तो देखो, ये भी एक यज्ञ है। और बलवेश्वरी यज्ञ का मतलब क्या होता है? विश्व देव को बदनाम करिए,
पशु पक्षियों को दीजिए, चींटियों को चुपचा दीजिए, जो तुम्हारे आश्रित है उनको भोजन दीजिए। ये भी प्रत्यक्ष प्रेम का पाठ है जो मैं सिखा रही हूँ। इसलिए हमारे मातृ पितृ यज्ञ तो हो ही, अग्निहोत्र तो घर में हो ही, है ना। वैश्व यज्ञ भी हमारा व्यक्तिगत होना चाहिए और साथ साथ ब्रह्म यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञ हमारे होते हैं। जो भी घर में आया अच्छा विद्वान है, धर्मात्मा है, साधु है, हम वो चीज निकाल के देते हैं जो हमारी युक्ति नहीं होती, जो हमारी पसंद की नहीं है। बताइए, आप उनसे सुख पा रहे हो, आशीर्वाद पा रहे हो, और जो तुम्हारी पसंद की नहीं है उसको दे रहे हो, आपको वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, वो तो देके चला जाएगा। सज्जन व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसको प्रभाव पड़ता नहीं है, वो आगे बढ़ाएगा, वो रख रख के करेगा। लेकिन जो देने वाला होता है, यजमान है, वो किस तरीके की चीज है जो मैं पसंद करता हूँ, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय वस्तु है, हमारी भेंटें कैसी हो, प्रिय हो, तब तो हम साधन का सही प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको वो बात बता रही हूँ, कैसे किसका क्यों करें आराधना। तो ईश्वर क्योंकि सर्वदाता है, अपना दाता का गुण भी उसने हमको दे दिया, इतनी उदारता है। हम भी तो दाता कहलाते हैं ना, दान देते हैं। ईश्वर दाता है, हमें भी ये गुण दे दिया। ईश्वर सच्चिदानंद है, हम सच्चित है लेकिन आनंद नहीं है, लेकिन आनंद देने वाला हमें आनंद तो भर रहा है वो, तो हमको ये आनंद का भी वो गुण प्रदान कर रहा है। ईश्वर सर्वोच्च है, हम अल्पज्ञ हैं, लेकिन अपनी सर्वोच्चता में शामिल तो वो करने के लिए कह रहा है, मेरे बच्चे आओ मेरे पास, मैं तुमको भर भर के दूंगा। तभी तक सत्य मंगल, ये मेरा सत्य संकल्प है। तुम मेरे पास आओ तो सही। माध्यम क्या होगा? वेद माध्यम होगा, गुरुजन माध्यम होंगे, ईश्वर माध्यम होगा, सागर माध्यम होगा। इसलिए हम भोग अकेले ना करें, उस ईश्वर देखिए ये वस्तु है किसकी, बोलिए मेरे साथ, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो भी करते हैं भगवान की दी हुई शक्ति से, बुद्धि से, अंगों से, उपांगों से, तन से, मन से, धन से करते हैं। हमारा समस्त लेन देन उसकी दी हुई वस्तु का ही होता है। हे परमात्मा, हमें भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे हम आपके दिए हुए इन साधनों को सम्यक प्रकार से समझते हुए तेरा आराधन कर सके। आप साध्य हो, हम साधक हैं। आप आराध्य हैं, हम आराधक हैं। ये प्रकृति माता, प्रकृति के ये सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, जल, वायु, तूने हम सबके सुख के लिए ही प्रदान की है। इसलिए हे पिताजी, हम आपके अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं कि हम सबको अपना ज्ञान, अपना बल, अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना आनंद प्रदान करिए, जिससे हम सब बच्चे आपके आंचल का अमृतपान कर सकें। ऐसी आपसे प्रातः काल की पावन मधुर बेला में आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। आप हमारी वाणी को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे पिता, हम हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सबको हमसे पार करिए,
सबको भव से पार करिए, सबको भव से पार करिए, सबको भव से पार कीजिए, सबको भव से पार और और अपना अनथक अटूट अटूट प्यार हम पर बरसाइए, प्यार हम पर बरसाइए, जिससे हम तृप्त हो सके। प्रकृति को तो हमने भोग कर देख लिया, प्रकृति को हमने भोग कर देख हर लिया, सुख के साथ दुख चला आता है, हर सुख के साथ दुख चला आता है, हर सुख में 4 प्रकार के दुख मिले रहते हैं, हर सुख में 4 प्रकार के दुख मिले रहते हैं, नया लाते हैं, 4 दिन उसका प्रयोग करते हैं, 4 दिन उसका प्रयोग करते हैं, पुराना हो जाता है, पुराना हो जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, लेकिन प्रभु आप तो हमेशा नए रहते हो, आप तो हमेशा नए रहते हो, आपके आनंद में जरा सा भी दुख नहीं है, इसीलिए प्रभु आप हमारे याचनाओं को कामनाओं को सुन करके अपने आनंद अमृत आनंद से तृप्त कर दीजिए। ओम शांति शांति शांति। उसके गुण कर्म जाने सारे जग को, क्यों कर सृजाना। भक्ति तन मन में सारे निज दिन उसको ही, ध्याने जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। भक्ति तन मन में सारे निज दिन उसको ही, ध्याने जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। कैसा है वो प्रभु? सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो। सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो। उसकी शक्ति को जाने करके भक्ति बखाने में बन के, जो जग को खिला रहा है। उसकी शक्ति को जाने करके भक्ति बखाने में बन के, जो जग को खिला रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने उसके गुण कर्म, जाने सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। और कैसा है? सचिदानंद आनंद कंद, अक्षय ओम अनादि अनंत। ओ सचिदानंद आनंद कंद, अक्षय ओम अनादि अनंत। प्रतिक्षण उसको बखाने, उससे संबंध ताने धारे बन के, वो घर सुख लुटा रहा है। प्रतिक्षण उसको बखाने, उससे संबंध ताने धारे बन के, वो घर सुख लुटा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने उसके गुण कर्म, जाने सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा। कल इन बातों को समझाओगे आप अच्छी संख्या में आना, और लोगों को भी बोल के आना, बहुत आनंद आएगा, आपको खुद आएगा और सुनने वाले को भी आएगा। नित्यम शुद्धम बुद्धम और मुक्तम, बोले नित्यम शुद्धम बुद्धम और मुक्तम, ज्ञान बल परम आनंद मुक्तम, ज्ञान बल परम आनंद मुक्तम। न्यायकारी संज्ञाने निराकारी, माने घर के साकार सृष्टि सृजा रहा। आओ ईश्वर को जाने उसके गुण कर्म, जाने सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा। और कैसा है? सृष्टि करता भरता संघरता, ज्ञान दात्री कर्म फल का धरता। हो सृष्टि करता भरता संघरता, ज्ञान दात्री कर्म फल का धरता। उसकी महिमा बखाने चिंतन करके, मन जाने प्रतिक्षण कृपा जो सब पर लुटा रहा। प्यारी माताओं भाइयों बहनों,
वो परमेश्वर की अगर कृपा नहीं होती तो आज हम सब एक साथ यहाँ पर बैठ करके यह कार्य नहीं कर सकते। प्रत्येक आती हुई श्वास ये कहती है ये तुम्हारा जीवन है, इसको सहेजो, इसको संभालो। और ये सांस कैसे सहेजी जाती है, ये उस ईश्वर से जुड़ करके सहेजी जाती है। सृष्टि करता करता संघर्ता, जानदात्री करम फल का धरता, उसकी महिमा बखाने चिंतन करके, मन जाने कृत चढ़ कृपा जो सब पर लुटा रहा है। आओ ईश्वर को जाने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा, क्यों सृजा रहा है इस संसार को। सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम, सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम, सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम, सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम, जीवन उससे ही ताने उसको अपनाई मन, जीवन उससे ही ताने उसको अपनाई मन, उसके बिन तो ये जीवन भर मारा, उसके बिन तो ये जीवन भर मारा। आओ ईश्वर को जाने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सिधारा। कैसा है वो परमेश्वर, क्लेश कर्म विपाक आश्रयी सभी जीवों से भिन्न ईश्वर को। जैसे हमारे गुणकर्म समान है, उनसे ठीक विपरीत उसके गुणकर्म समान है, लेकिन दो चीजें उसकी समान है। क्या सब चीजें समान है, एक तो वो चेतन है और हम भी चेतन है, एक वो निराकार है, हम भी निराकार है। ये सारा संसार कैसा है, साकार है। कैसा है, साकार मीन्स जिसका आकार है, जिसका आकार है उसको कहते हैं साकार, जिसका आकार नहीं है उसको कहते हैं निराकार। तो ईश्वर निराकार है और जीवात्मा भी निराकार है, तो दिए दोनों चीजों की समानता मिल रही है। अब यहीं से आप शुरू हो जाओ। ये सारा संसार परमेश्वर ने साकार सृष्टि जो बनाई है प्रकृति से बनाई है, ठीक, और ये प्रकृति माता हमको मिली है साधन के रूप में। ईश्वर निराकार, मैं भी निराकार, ईश्वर चेतन, मैं भी चेतन, और ये जो प्रकृति है वो जड़ है। तो चेतन से चेतन मिलेगा या चेतन से जड़ मिलेगा, बोलिए। चेतना से चेतना मिलेगी, जो समान गुण, जैसे जल से जल मिलेगा, जल से पत्थर कभी भी पड़े ही रहेंगे, उसमें कितने भी पत्थर आप डालो जल से जल मिलेगा। या लिक्विड फॉर्म में आपके पास दूध है तो भी वो मिल जाएगा। तो अपने आप को दूध समझ लो, ईश्वर को जल समझ लो, इस तरह समझ लो कि जब समान गुण धर्मता होगी तभी हम उससे मिलेंगे। आज गलती क्या करते हैं हम, गलती हमारी यही होती है, ईश्वर से मिलने के लिए बैठे हैं लेकिन ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को नहीं समझते, इसलिए ईश्वर से हमारा मिलन नहीं हो पाता। किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसका ठीक ठीक पता आपके पास होना चाहिए, उसका ठीक ठीक गुण कर्म स्वभाव आपको, आप क्यों जा रहे हो, कैसा व्यक्ति है, आपको उससे क्या लाभ है, ये सारी जानकारी आपके संज्ञान में होनी चाहिए, तब तो आप उससे लाभ लोगे। जब आपके संज्ञान में हो, जिस पिता से मिलने के लिए जा रहे हो वो संज्ञान में नहीं है तो आप उसका लाभ कैसे लोगे। इसलिए कहा क्लेश कर्म विपाक सही सभी जीवों से भिन्न ईश्वर को, उसकी सत्ता को जाने, उसके हित को पहचाने, भोग अपवर्ग देने जग सृजा रहा है। आओ ईश्वर को जाने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति कर्म मन में साले निश्चित उसको ही, ध्याने जाने माने विमल हो जीवन जाने माने विमल हो जीवन 7 वर्ष के कैसे लगते थे, फिर बड़े हो गए कैसे लगने लगे, फिर और बड़े हो गए, अब इतने हो गए 50 से ऊपर कैसे लग रहे हैं, क्या हम बच्चे जैसे लग रहे हैं, क्या है, यही संसार है, संस्कृति संसार है, सरक रहा है, सरक रहा है। आप इसके ही पीछे पड़े हो जो सरक रही है, जो हमारी थी नहीं उसी के पीछे आप पड़ रहे हो, जो हमारा हमेशा था, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहे, एक बार उसका ध्यान तो करके देखो, आप आनंद से भर जाओगे। कोई आए कोई जाए, धन आए जाए, आपको कुछ लगेगा नहीं,
संसार है, संसार का धर्म है ये परिवर्तन। अपरिणामी कौन है? जीवात्मा। परिणामी कौन है? परिणामी कहते हैं परिवर्तन जहाँ होता है, संसार। तो जिसमें परिवर्तन होगा उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा। अभी सर्दी है, कल गर्मी आ जाएगी, है ना? दिन है, रात हो जाएगा। संसार का तो धर्म ही यही है। जो धर्म हमारा है, मैं कौन हूँ बोलिए? अहम इंद्रो अस्मि, मैं आत्मा हूँ। मैं मरता नहीं हूँ, मुझमें परिवर्तन होता नहीं है, मुझमें विकार आते नहीं है, मैं सड़ता नहीं हूँ, मैं कटता नहीं हूँ, मैं जलता नहीं हूँ, और परमेश्वर में भी ये सब नहीं होता। तो हम समान धर्म हो गए ना। और हम बीच में किसको ले आते हैं? प्रकृति को, जो जड़ है। तो बताइए मिलेंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। तो बस प्रकृति का पता पर मिलावट है, मिलने ही नहीं देता, अज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। बताइए इस पर्दे के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए प्यारी माताओं, भाइयों बहनों, मैंने जीवात्मा पे ये बात छोड़ दी है। कल अच्छी संख्या में आना, इसी श्रद्धा के साथ आना, जैसे आप बैठे, बड़ा आनंद आ रहा है। और जीवात्मा को खोलूंगी, और कैसे मिलन कराना है ये तीसरे दिन में मिलन करा देंगे आपको। गायत्री मंत्र के कल गायत्री मंत्र का मंत्र लूंगी ना। आज मैंने रिकमेंड कर लिया, कल गायत्री मंत्र का लूंगी, ठीक है? तो शांति पाठ करें। देखा बहन जी, आप कुछ बोलेंगी या भ्राता जी हमारे बीच में? बहनों भाइयों बहनों